दुनिया के लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। चाहे सोना चांदी का कारोबार हो या बेस मेटल्स, एनर्जी अथवा एग्री कमोडिटी। अमेरिका भी ईरान इजराइल लड़ाई में शामिल हो चुका है, और यदि तत्काल इस लड़ाई को रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ तो बाजार में तेज उथल पुथल देखने को मिलेगी। युद्ध के दौरान गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है, तो इस सप्ताह क्या गोल्ड सिल्वर के दाम ऊपर चढ़ेंगे या नीचे आएंगे, इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिन मार्केट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। नमस्कार मनोज जी, आज हमने देखा कि फॉरेन मार्केट और इंडियन मार्केट ने गोल्ड सिल्वर में ओपनिंग ग्रीन जोन में करी, लेकिन बाद में गोल्ड जो है वो घटा। अभी कॉमेक्स में भी और भारतीय बाजार एमसीएक्स में भी गोल्ड के प्राइस नीचे चल रहे हैं, जबकि लोगों को उम्मीद थी कि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है उसके बाद गोल्ड के प्राइस में काफी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। शुरुआत जो है काफी बड़ी अच्छी पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप क्या वजह मानते हैं? नमस्कार कमल जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। जहां तक सोने में बड़ी वजह का सवाल है तो लोगों का मानना था कि यहाँ पे यूएस के इंटरवेंशन के बाद सोने में एक मजबूत शुरुआत जो है आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। और कल जिस तरह से जो हम अगर क्रिप्टो की बात करें तो वहां पे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, तो लोगों को ये लग रहा था कि आज जो सेफ हेवन असेट है वो फिर एक बार बड़ी शुरुआत तेजी के साथ शुरुआत करेंगे। लेकिन जहां तक अगर सोने की हम बात करें तो कमल जी यहाँ पे सोना ऑलरेडी वॉर प्रीमियम को लेकर के चल रहा है। और जो हम देख रहे हैं कि 3,450 3,500 का जो इंटरनेशनल मार्केट में रेंज है, वहां पे एक रेजिस्टेंस सोने के लिए टेक्निकली बना हुआ है। काफी ओवरबॉट जोन में सोने की कीमतें आ गई है। इसलिए हमने देखा कि इतना बड़ा एस्केलेशन होने के बाद भी जो लोगों को उम्मीद लग रही थी कि सोने में एक बड़ी तेजी के साथ शुरुआत होगी, वो होती हुई नजर नहीं आई। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे वॉर प्रीमियम ऑलरेडी जो है सोने की कीमतों में प्राइस इन है। और अगर यहाँ पे यूएस का फर्दर एस्केलेशन और बाद में अगर दूसरे देशों का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है तो जरूर यहाँ पे सोने की कीमतों में एक उछाल जो है फिर देखने को मिल सकता है। नहीं तो हमारा मानना है कि ये सप्ताह भी जो है कीमतें $3,280 से $3,450 का एक रेंज बना हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, वो बना रह सकता है। और भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि यहाँ पे कीमतें 97,000 से 1,01,000, जो लगभग ₹4,000 का जो रेंज बना हुआ है, उस दायरे में बनी रह सकती है। जी। मनोज जी, जिस तरह से देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने ईरान पर अटैक करके काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें जो जारी हो रही है उनमें गड्ढे हुए हैं, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं बताया। ये अन्य देशों ने भी बात कही है। और इधर जहां ट्रंप ने ये कहा कि ईरान में शासन बदलने की जरूरत है, क्योंकि वो महान ईरान नहीं बना सकते, लेकिन ईरान के अमेरिका के रक्षा मंत्री ने उस पर मना किया है कि ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। और उधर चीन ने एक जो ईरान पे अटैक हुआ उसको लेके आलोचना करी, रूस ने अभी तक खुल करके कुछ बोला नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो ये हौज पौज जैसी स्थिति बन गई है, इसके अंदर कमोडिटी बाजारों की दिशा क्या होगी, कमोडिटी बाजारों पे असर क्या देखने को मिलेगा? देखिए कवल जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यूएस प्रेसिडेंट है उनके जो स्टेटमेंट है वो काफी वोलेटाइल रहे हैं पिछले काफी दिनों से। और वो निश्चित मतलब नियमित रूप में हम वहां से देखते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो बदलते रहते हैं। और उसी के हिसाब से मार्केट में भी जो है वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। यूएस प्रेसिडेंट के पहले भी जो यहाँ पे स्टेटमेंट आए हैं कनाडा, मेक्सिको, ग्रीनलैंड को लेकर के, तो वो एक विस्तारवादी नीति के अनुरूप जो है उनके स्टेटमेंट आए हैं। और इसी तरह से वो मध्य पूर्व में भी अभी ईरान में जो है तख्ता पलट की लगातार बात कर रहे हैं। आगे क्या घटनाक्रम बदलते हैं ये डिपेंड करेगा जो ग्लोबल हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पॉलिसीज है बाकी जो दूसरे देशों की, और यहाँ पे यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो यहाँ पे इस चीज को कैसे देखता है। तो ये एक बड़ा लंबा और डिबेट का विषय है। और हमारा मानना है कि इसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए। अपने को तो जो वर्तमान में घटनाक्रम चल रहा है उसको देखते हुए यहाँ पे रणनीति जो है बनानी चाहिए। और वर्तमान परिदृश्य में हमारा मानना है कि जो कीमतें हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे वॉर प्रीमियम को प्राइस इन करके चल रही है। तो अब ऊपरी लेवल्स पे यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। और निश्चित रूप से यहाँ पे जो वॉर को लेकर के जो समय समय पे स्टेटमेंट आएंगे, चाहे वो यूएस की तरफ से आए
ईरान की तरफ से आए, इसराइल की तरफ से आए, या चाइना रशिया की तरफ से आए, या और यूरोपियन यूनियन के देशों की तरफ से आए, तो उसके चलते एक वॉलेटिलिटी कीमतों में जरूर देखने को मिल सकती है। ये सप्ताह थोड़ा उठापटक वाला रहेगा, लेकिन जो ब्रॉडर रेंज है वो अभी भी 3280 से $3450 इंटरनेशनल मार्केट में और 97,000 से 1,01,000 भारतीय बाजारों में समझ में आती है। हमारा मानना है कि किसी भी तरफ का अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो फिर अगले लेवल्स यहाँ पे ओपन होते हुए नजर आएंगे। तो कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है, दायरा बना रह सकता है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पे थोड़ा सा ट्रैप होने से बचना चाहिए। और वॉलेटिलिटी में जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं वो कॉशियसली करें और स्टॉप लॉस के साथ करें तो ज्यादा बेहतर है। मनोज, यदि ईरान ने जो उसने कहा है कि तेल और गैस वाहक रास्ता बंद कर देता है तो महंगाई भी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्थाएं भी सीधी प्रभावित होगी कई देशों की। ऐसे में गोल्ड की खरीद कितनी प्रभावित होगी और बाजार का मूड आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद करने की बात यहाँ पे ईरान ने की है, और जी। उसके चलते निश्चित रूप से जो एक बड़ा ट्रेड यहाँ पे प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। स्पेशली जो बड़ा फर्क पड़ेगा वो जो दो बड़े देश है दुनिया के, चाइना और भारत, वहां पे निश्चित रूप से एक बड़ा जो है हम कह सकते हैं कि ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जहां तक सोने का सवाल है तो सोना यहाँ पे ऑलरेडी ये सारी चीजों को प्राइसिंग करके चल रहा था, लेकिन जो नया घटनाक्रम जुड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, तो उसके चलते थोड़ा करेंसी में भी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, एनर्जी के प्राइसेस में उठापटक रहेगी। तो उसका एक टेम्परेरी इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे सोने की कीमतों में पॉजिटिवली देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर रुपी की कीमतें यहाँ पे डेप्रिशिएट होती है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो वो सोने की कीमतों को थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। लेकिन अगेन हमारा मानना है कि अभी जो दायरा है उसके बाहर कीमतें निकलती हुई नजर नहीं आ रही है, और शॉर्ट टर्म में ये जो दायरा है 97 से 101 का ये बना रह सकता है। जी, और मनोज जी, सिल्वर की अगर हम बात करें तो कॉमेक्स में वो अभी भी $36 के ऊपर चल रही है। सिल्वर में आपका क्या ओपिनियन होगा? चांदी में भी हमने देखा है कि जो $35 का यहाँ काफी समय से रेजिस्टेंस बना हुआ था, हमने वो उसके ऊपर कीमतों में ब्रेकआउट आते हुए देखा था, कीमतें $37 के स्तर को भी पार करती हुई नजर आई थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो तनाव बढ़ा है उसके बाद पिछले सप्ताह यूएस फेड ने अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वो एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। यूएस और जो चाइना के इकोनॉमिक आंकड़े आए थे वो भी मिले जुले हुए आए थे, तो वो भी यहाँ पे कुछ मेटल की कीमतों को ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आया। तो ये सारे परिदृश्य में हमारा मानना है कि एक सेफ हेवन अपील जो है जरूर यहाँ पे चांदी की कीमतों में जुड़ी हुई है। लेकिन जो एक इंडस्ट्रियल मेटल का जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे फिर एक बार ईज होता हुआ नजर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में कीमतें यहाँ पे एक कूल ऑफ जो है दिखा सकती है 1,05,000 से 1,04,000 तक। तो अगर यहाँ पे आपको फ्रेश बाइंग की रणनीति चांदी में बनानी है तो थोड़े और डिप का वेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि कीमतें एक बार 1,05,000 से 1,04,000 के रेंज में रिट्रेस कर सकती है। वो फिर एक अच्छा मौका होगा बाइंग के लिहाज से। वर्तमान लेवल पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर नहीं आता है, और 1,08,000 यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस चांदी के लिए फिलहाल बना रहेगा। जी, और मनोज जी, ये देखिए मध्य पूर्व तनाव जो है वो सबसे बड़ा तनाव है इस समय। लेकिन फिर भी इस सप्ताह ऐसे कौन कौन से डेटा खास हैं जिन पर सोने चांदी के कारोबारी को नजर रखनी चाहिए? हाँ, हमारा मानना है दो तीन चीजें यहाँ काफी महत्वपूर्ण रहेगी। एक तो इस सप्ताह यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की टेस्टिफाई भी है, तो वहां से और वो आगे इकोनॉमिक आउटलुक तो उन्होंने एक यहाँ पे प्रस्तुत किया ही था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एफओएमसी की मीटिंग के बाद। लेकिन वर्तमान घटनाक्रम जो मध्य पूर्व का तनाव बढ़ा है उसके बाद उनका क्या स्टेटमेंट रहता है इकोनॉमी को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के और पॉलिसी रेट्स को लेकर के, उस पे नजर रखना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे यूएस और बाकी जो बड़े देश है वहां से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई के नंबर्स भी आएंगे, तो उसके ऊपर भी नजर रखना चाहिए। और तीसरा जो तनाव है मध्य पूर्व का उसके ऊपर नजर रख करके चले। तो ये दो तीन बड़ी चीजें हैं जो इस सप्ताह ओवरऑल कमोडिटी मार्केट के ट्रेड को अफेक्ट करती हुई नजर आई। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी कमोडिटीज में हमने डिस्कशन किया है कमल जी, वहां पे मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट फ्यूचर्स मार्केट में नहीं है। समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी रणनीति कोई भी क्लाइंट या ट्रेडर किसी भी कमोडिटी में बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बस। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। थैंक यू।